वीडियो और एग्जाम के लिए जब भी मैं कोई प्रश्न अपलोड करता हूँ मैथ्स से रिलेटेड, तो हमारे सामने कई सारी क्वेरीज आती हैं। बड़ा कंट्राडिक्शन आप में भी दिखता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैथ्स तो आता ही नहीं है, आप क्यों इन प्रश्नों को करा रहे हैं, इन टॉपिक्स को क्यों समझा रहे हैं, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आपको मैथ्स के वो टॉपिक भी दिखेंगे जिनकी कोई चर्चा नहीं करता है। उनमें से मैंने आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह प्रश्न एज इट इज नहीं, एज इट इज तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट या इससे रिलेटेड टर्म आपको परीक्षा में जरूर दिखेगा। यह प्योर मैथ्स है, लेकिन इसमें अप्रोच यूज्ड है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज है, इसमें थ्योरी है। तो निश्चित तौर पर जो प्रॉपर मैथमेटिक्स करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, उनके लिए बड़ी समस्या होगी अगर इस प्रश्न को प्रॉपरली देखेंगे, क्योंकि उलझ जाएंगे शब्दों में। दूसरी तरफ उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज जो मैथ्स को एकदम इग्नोर करके जा रहे हैं। आप में से मैंने बहुत सारे लोगों की डिमांड देखी, बहुत सारे लोगों ने हमें प्रश्न भेजे और निश्चित तौर पर मैं सारे प्रश्नों का सलूशन भी आपको दूंगा, वीडियो के माध्यम से दूंगा, एक्सप्लेन करके दूंगा, ऐसे ही मैं कम्युनिटी लगा के दूंगा, लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर देते जाऊंगा। जिन जिन कॉन्सेप्ट पे भी आपको प्रॉब्लम है उन कॉन्सेप्ट को अगर आप हमसे बताएंगे तो हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे, उन पर भी हम आपको सलूशन प्रोवाइड करेंगे, अप्रोच प्रोवाइड करेंगे। और मैं अपने हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से भी मैं आपको डेली का डेली एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा। तो इसलिए प्रतिदिन 8 बजे आप लोग वीडियो पर मतलब क्लिक कनेक्टेड रहा करिए, जिससे कि आपको जो सिलेक्टेड वीडियो जाए वो आपको मिल जाया करे। नोटिफिकेशन अगर आप ऑन किए रहोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और इस तरह के प्रश्न आपको दिखते रहेंगे। आइए आज का प्रश्न पढ़ा जाए। यह प्रश्न देखने में तो जैसे अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन रिलेट करते हैं, तो मैं टॉपिक जब आपको कहूंगा तो कहोगे सर ये टॉपिक तो आसान होता है। अगर हम मैथ्स पढ़े होते हैं, प्रॉब्लम तो उनके लिए बहुत ज्यादा जिन्होंने एकदम से पढ़ा नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए उपयोगी क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट भी, इसका अप्रोच भी, मैं सब कुछ बहुत इजीली आपके सामने स्पष्ट करने जा रहा हूँ। प्रश्न को रीड करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक रिटेल स्टोर वेफर्स के एक बड़े पैकेट पर अंकित मूल्य रुपए 20% छूट दे रही है, सॉरी पर 20%, रुपए नहीं, 20% छूट दे रही है। अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा, मैं कंफर्म कर दूं, वीडियो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2018 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर कहा गया 20% की छूट रिटेल स्टोर में वेफर्स के एक बड़े पैकेट पर, जब आप बड़ा सामान लेते हैं तो उस पर एक निश्चित छूट यहाँ पर दी जाती है, मतलब दुकान के द्वारा दी जाती है। लेकिन उसने कहा जब बिक्री अवधि समाप्त हो जाए, जैसे ही बिक्री अवधि फाइनल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, वह छूट हटा दी जाती है, बंद कर दी जाती है और विक्रय मूल्य को जो अभी निर्धारित हुआ था आफ्टर डिस्काउंट, उसको फिर से देखिए अंकित मूल्य के बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, कि ऊपर ऊपर दी गई जानकारी से नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इस पर डिस्कशन करिए। पहली चीज तो मैं डिस्काउंट टॉपिक का कुछ बेसिक आपको समझाता हूँ। मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको बहुत कुछ स्पष्ट होगा। आप में से अक्सर लोग डिस्काउंट को लेकर के बहुत ही, और आप में से नहीं, हमेशा हर व्यक्ति डिस्काउंट को लेकर के बड़ा एक्साइटेड होता है। हम सामान वहीं खरीदना चाहते हैं जहां छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है। हम सामान उनके साथ खरीदना चाहते हैं जो हमें डिस्काउंट दिला सके। हम सामान उस समय खरीदना चाहते हैं जिस समय में छूट मिलती रहती है। हम वहां सामान खरीदना चाहते हैं जहां हमें ज्यादा छूट मिलती रहती है। तो छूट का तो अपना एक अलग ही प्रकार का सुख है, एक अलग प्रकार की फीलिंग है। हम सब अपनी स्कूलिंग में भी अब जब रहते थे तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ा करते थे जो कि छूट दिलाने में माहिर होता था, बार्गेनिंग कर लेता था। आजकल तो सिस्टम बड़ा अलग हो चुका है, आप जाके बहुत डिस्कस नहीं कर पाते, ऑलरेडी डिसाइडेड छूट आपको दी जाती है कि 10% ऑफ है, 20% ऑफ है, एक फ्लैट डिस्काउंट हो गया। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ 10% और 10% का सिक्वेंशियल या कंटिन्यू डिस्काउंट दिया जा रहा है। चलो वो भी देख के हम डाउट में आते हैं, 10% और 10% या 10% 20%, तो मेरे को लगता है कि यार 20-10-30 हो रहा है क्या, 20-20 हो रहा है तो 40 तो नहीं हो रहा है। वहां भी कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। कहीं कहीं आप जाते हो तो कहते हैं कि हम सर 2 खरीदोगे तो 1 फ्री ले जाओ, बाई 3 गेट 2 फ्री, बाई 3 गेट 1 फ्री। कभी कभी तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। कहीं मैं एक शॉप पे गया, एक स्टोर पे, बहुत बड़े मॉल में, इलाहाबाद के, लिखा था बाई 1 गेट 5 फ्री। हमको लगा भैया यार थोड़ी देर मत रुको, और ज़्यादा देर रुकोगे तो अभी टेंशन हो जाएगी, पता चले दुकान ही फ्री कर दें आपके लिए, तो कहाँ लेके चले जाओगे। तो डिस्काउंट के हमको अलग अलग अप्रोच दिखते हैं। कुछ लोग ऐसे देते हैं कि आप 1500 का खरीदो, सॉरी 1500 तो बहुत छोटा बोल रहा हूँ, 15,000 का खरीदो तो आपको 1500 सर फ्री कर दिया जाएगा। आप एक 10,000 पे रहोगे तो 750 रुपए आपको डिस्काउंट कर दिए जाएंगे। सर आपका बर्थडे रहेगा तो 20% ऑफ हो जाएगा। आप इस प्राइम मेंबरशिप को ले लो तो आपको 10% हर परचेज पे मिलता जाएगा। इस रेफरल कोड का यूज करो तो आपको 50 फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा। दे आर द वेरियस डिस्काउंट इन द मार्केट, और हर दुकानदार अपनी अप्रोच के हिसाब से डिस्काउंट को ऑफर करता है, डिस्काउंट को लगाता है। पहले के डिस्काउंट अलग थे, अरे यार हम तो रोज आते थे,
हमें छोड़ दो, इतना कर दो, हम तो तुम्हारे रेगुलर कस्टमर, हम तो उनको भेजे थे, हम अभी अभी आए हैं, मेरे आने पे देखो इतने सारे कस्टमर आ गए, बड़ा शुभ हो गया है। ये डिस्काउंट का अलग एक मजा था, जो आप लोग सोचो पहले होता था, गाँव में अब भी होता है कि हम आ गए, देखो इतने सारे कस्टमर बैठ गए, अब तो मेरा कम ही कर दो, अच्छा मेरे में कम कर दो, उनका बढ़ा देना, मैं जो बुलाया हूँ। इस तरह की भी बातें हुआ करती छूट में, आपको ये सब चीज़ें फील हो रही होंगी। लेकिन जो ट्रेडिशनल छूट है या जो एग्जैक्ट छूट जो प्रोसेस होता है उसका सिस्टम ही हो। छूट बेसिकली है क्या कि छूट कभी दुकानदार देना नहीं चाहता है, ग्राहक हमेशा लेना चाहता है। लेकिन दुकानदार इसलिए देना पड़ता है, दुकानदार को इसलिए देना पड़ता है कि उसे अपनी सेलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होती है, मार्केट में कंपटीशन होता है, उसे अपने व्यवसाय को प्रेजेंट करना होता है, इसलिए छूट हमेशा दुकानदार देता है। दुकानदार फर्स्ट ऑफ ऑल किसी वस्तु को खरीदता है, उसके दाम को बढ़ाता है, खरीद कर उसके दाम को बढ़ाता है, बढ़ाकर फिर एक छूट देकर के वस्तु को बेचता है। मतलब यहां से वृद्धि होती है वस्तु में। जैसे अगर कोई दुकानदार 100 में कोई सामान खरीदा, 180 रुपए उसने बना दिया वृद्धि करके, और आपको कुछ छूट देकर 150 में बेच दिया। छूट हमेशा देखो यहाँ पर अंकित मूल्य से दी जाती है, और फाइनली क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को कंपेयर किया जाता है, लाभ हानि को कैलकुलेट किया जाता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 20% की छूट किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जा रही है। जनरली ऐसा सिस्टम बना यहाँ पर कि कोई वस्तु थी 100 रुपए की, 100 प्रिंटेड थी, मान लो 100 एमआरपी थी, 100 रुपए एमआरपी थी, 20% की छूट उसने दिया। हम 20% इसलिए छूट यहाँ पर 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि 100 पर कोई चीज तुरंत कैलकुलेटेड होता है। जैसे इस प्रश्न की अगर बात किया जाए, अब यहाँ पर तो आपने पूरे प्रोसेस को समझ लिया, एक बार और चाहे तो डिटेल से देख लीजिए कि हमेशा दुकानदार इस तरह से वस्तु को खरीदता है, खरीद कर उसके दाम को प्रिंट ज्यादा करता है या ऑलरेडी प्रिंटेड प्राइस की वस्तुएं लेता है। जैसे कोई सामान पर ऑलरेडी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो मैन्युफैक्चर्स करती है वो ऑलरेडी प्रिंट करके देती है, वह सामान दुकानदार को कुछ डिस्काउंट में मिला रहता है, मतलब उतने में नहीं लिया रहता जितना उस पर प्रिंट होता है, और आपको एमआरपी पे सेल करता है या एमआरपी पे कुछ सर्टेन डिस्काउंट देके सेल करता है। स्थिति यहाँ पर वो है जो हम एकदम रियलिटी की बात कर रहे हैं कि हमने इसको निवेश किया, इतना हमने खरीदने में लगाया, ट्रांसपोर्टेशन में लगाया, कुल मिला के हमने इतना इन्वेस्ट किया, उसके प्राइस को हमने 180 ग्राहक के सामने प्रेजेंट किया, और ग्राहक हमसे कनेक्टेड रहे, बना रहे, इसलिए हम इतनी छूट देकर वस्तु को परचेज कर ले रहे हैं, मतलब सेल कर दे रहे हैं। तो ग्राहक हमसे परचेज कर ले रहा है और फाइनली हमको फायदा हो रहा है। ग्राहक को भी लगेगा चलो 180 का सामान हमें 150 में मिला, दुकानदार को भी अच्छा लगा, 100 का सामान उसने 150 में बेचा। यही प्रोसेस होता है, इसी के अंतर्गत पूरी डिस्काउंट का चैप्टर कनेक्टेड होता है। अब आप अपने प्रश्न को अगर रिलेट करो, समझो, तो सबसे पहले जैसे हम एज ए कस्टमर किसी शॉप पे जाते हैं तो हमें एक सेल्समैन मिलता है, वो हमें किसी वस्तु को दिखाता है और बताता है सर उसके ऊपर एमआरपी इतनी है। एमआरपी एक सर्टेन है, सपोज करो इस प्रश्न के हिसाब से 100 है, हम मान के चलते हैं 100 है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जो भी समझना चाहो समझ सकते हो, हम अभी 100 लेते हैं, बाकी हम उसको ऐसे भी जनरल करके आपको दिखा देंगे, भी स्पष्ट हो जाएगा। कहा गया कि इस समय एक खास अवधि में 20% की छूट दी जा रही है, तो एक डिस्काउंट देकर के, एक छूट देकर के, वो भी कितने की, 20% की। और एक बात दिमाग में रखिएगा, 100 पर कोई भी डिस्काउंट अगर आपको करना है तो तुरंत उतना ही घट के हो जाता है, उतना सिंपल उतना घट जाता है। अगर वृद्धि करना होता है 100 पर तो उतना ही ऐड कर दिया जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या बनकर आएगी, 80 बनकर आएगी। मतलब जो 100 में सामान था, 20% के डिस्काउंट के बाद ग्राहक के लिए 80 रुपए प्रेजेंट किया जा रहा है, 80 रुपए में ग्राहक को मिल जाएगा। अगर ग्राहक उस समय इंटरेस्टेड है तो 80 में खरीद सकता है। अब आज का दिन गया, छूट का समय खत्म, यही तो इसने लिखा है कि बिक्री अवधि समाप्त। अब बिक्री अवधि समाप्त, तो दुकानदार क्या करना चाहेगा, उसको फिर से एमआरपी बनाना चाहेगा, मतलब 80 का सामान फिर से रिवर्स करके 100 पे ले जाना चाहता है। अब वहां पर उसे क्या करना पड़ेगा भाई, यही सबसे बड़ा लॉजिक है। कुछ लोग के मन में आएगा सर 20 कम किया था तो 20 ही बढ़ा दे, लेकिन याद रखिए ये 20 नहीं था, 20% था। एक प्रकार की प्रतिशत तुलना यहाँ पर आधारित हुई। आप निश्चित तौर पे समझ रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा सर 20 देखो कम करके 80 किया तो 20 ही बढ़ा दे। भैया 20 यहाँ परसेंटेज था जो कि 100 पर बेस्ड था। अब उसी 20 को हमें बढ़ाना तो है, लेकिन बेस कौन होगा, 80 होगा। एक प्रकार के ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में बनते हैं जब कहा जाता है कि जैसे मान लो मेरी इनकम आपसे 20% कम है, तो आपकी इनकम क्या मेरे से 20% ज्यादा होगी, नहीं। यहां पर बेस बदल जाते हैं तो परसेंटेज भी बदल जाता है। अब आप 80 से 100 जा रहे हो तो आप कितने की वृद्धि कर रहे हो, जनरली सोचो 20 की वृद्धि कर रहे हो। कितने की, यहां पर जैसे ही 80 से आप 100 की तरफ बढ़ोगे तो आप 20 की वृद्धि करोगे। देखिए 20 की परसेंटेज पे अगर इसी वृद्धि को दिखाना हो तो 20 गुणे 100 बटा कितना होगा,
80 होगा। तो 20 चौके 80 और 4 से इसको डिवाइड कर दी, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। 25% की मतलब अगर आपको फिर से बिक्री अवधि समाप्त होने के बाद अगर हम फिर से अपने अंकित मूल्य पर पहुंचना चाहते हैं तो हम 25% की वृद्धि करेंगे। जैसे हमने आपसे भी डिस्कस किया था एक बात कि अगर मैं ए हूं आप बी हैं, अगर मैंने कहा कि मेरी वैल्यू आपसे 20% ज्यादा है, मेरे पास आपसे 20% ज्यादा है, ठीक है, तो आपके पास मेरे से कितने प्रतिशत कम होगा, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। जैसे उसने देखा था कि वस्तु के दाम को उसने घटा दिया था 20%, तो कितना बढ़ाए कि फिर से वही अचीव कर ले, वही तो लाइन थी यहाँ पे। यहाँ पर ऐसी स्थिति में कभी भी डाउट में मत रहना कि अगर ये 20% ये ज्यादा था तो उतना ही ये कम होगा, ये जैसे सोचा गलत है। अमाउंट में अगर मेरे पास 50 रुपए आपसे ज्यादा है तो आपके पास मेरे से 50 कम होगा, बट परसेंटेज में अगर मेरे पास आपसे 50% ज्यादा है तो आप मेरे से 50% कम नहीं होंगे। यहाँ पे परसेंटेज का टर्म चेंज हो जाएगा क्योंकि बेस बदल जाता है। मान लो इस समय इसकी स्थिति 100 थी और जैसे 20% ज्यादा यह 120 हो गया, फर्क देखो दोनों के बीच 20 का ही है नंबर में, अमाउंट में, बट परसेंटेज डिफर करेगा। इस समय 100 से 20 बढ़कर 120 था, लेकिन वृद्धि किससे थी, 100 से थी। आधार कौन था, 100 था। अभी 120 से 20 कम होकर यह 100 है, तो कमी तो 20 की है, बट बेस कौन है, 120 है। ये देखो 20 छक्के 120, ये 3 हुआ, 50 हुआ, 50/3 अर्थात 16 से ही 2/3% की कमी है अगर वह 20% ज्यादा है तो। जो हम लोगों ने प्रश्न देखा इसमें कंडीशन ये थी कि कोई सामान देखो एमआरपी उसका जो भी था, एमपी जिसको कह दीजिए, एमआरपी कह दीजिए, एमआरपी जो भी थी उसको 20% किसी एक खास ड्यूरेशन पर कम किया गया था और कम करके उसको बेचा गया था, ठीक है, एसपी थी उसकी। अब यहां से अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसा जब हमारे पास बिक्री अवधि समाप्त हो तो हम उसके प्राइजेस को फिर से बढ़ा करके, जैसे आप ऐसे सोचिए कि अगर इस समय इसकी प्राइस 100 थी तो 20% कम करके 180 में बेचा गया था। अब अगर हमें चाहते हैं कि हम 80 से जब बिक्री अवधि समाप्त हो तो फिर से ऐसा वृद्धि करें कि वह फिर से एमआरपी को अचीव कर ले, तो वही स्थिति है कि 100 से देखो कम तो 80 हुआ था, लेकिन वृद्धि भी तो 80 की होगी, 20 की होगी। 100 से कम 20 होकर के 80 हुआ था, तो वृद्धि भी 20 की होगी। तो 20 की वृद्धि लेकिन आपको पता है किससे होगी, 80 पर होगी। 20 गुणे 100/80 कर दीजिए, तो 20 चौके 80 होता है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 25% आएगा। ये पूरा डिटेल था। हालांकि इसको हम जब इसको हम अपने से जब हम मैथ्स पढ़ाते समय आपको कराते हैं तो यहाँ पर दो ही चीज होती है, एक तो वृद्धि, दूसरी कमी। जैसे हमने देखा था कि हमने 20% घटाया था, तो 20% को हम ऐसे लिखते हैं 1/5, 1/5 मतलब कमी हुई है 1/5 के फॉर्म में। अब उसको कितना बढ़ा दें, इसके लिए जो इसका अंश होता है इतना इंटू 100 डिवाइड बाई, हम 5 में से 1 घटा देते हैं, 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 25% की वृद्धि आएगी। यही अगर रिवर्स करना होता, कभी बढ़ा होता और कमी निकालना होता है, कुछ नहीं करते हैं। जैसे मान लो देखो यहाँ पर कमी का परसेंटेज 20 था, उसको हमने 1/5 लिखा, अंश इसका ले जाते हैं, गुणे 100 करते हैं, और हर कैसे बनाते पता है, कमी है तो घटा के और वृद्धि होता तो जोड़कर, ऐसे बना देते हैं। तो आइए प्रश्न को थोड़ा डिटेल से अब देख लिया जाए। हमको कंफर्म हो गया कि हम 25% एमआरपी को पाने के लिए बढ़ाएंगे। तो ऑप्शंस को थोड़ा डिस्कस किया जाए। पहला ऑप्शन, सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट का आकार 20% कम हो जाएगा। पैकेट के आकार पे क्या फर्क पड़ेगा, पैकेट तो एज इट इज पड़ा रहेगा, बिल्कुल काट दीजिए इसको। सेल खत्म हो जाने के बाद स्टोर स्टॉक में वेफर्स के बड़े पैकेट को रखना बंद कर देगा, ये भी गलत बात है। अभी भी रहेगा, अगर नेक्स्ट डे भी उसके ऊपर ऐसे ही ऑफर्स लगाए जाएंगे और भी तमाम तरीके की बातें होंगी। सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाएगी। 20% का वृद्धि कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर कंफर्म है कि वृद्धि तो हो रही है, लेकिन क्या वृद्धि 20% की होगी, ये तो उनके लिए हो गई जो एकदम से अवेयर नहीं थे, जो चीजों को जानते नहीं प्रॉपरली। जो शुरुआत में मैंने चर्चा किया कि उनको लग रहा होगा कि 20% अगर कम हुआ है तो फिर से ओरिजिनल प्राइस पता करने के लिए 20% बढ़ा दें, ये गलत हो जाएगा। सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाएगी, एकदम सही उत्तर होगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। अगर आपने चीजें समझा है, प्रॉपरली क्लियर किया और कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड किया होगा तो आपको रियलाइज हुआ होगा इस प्रश्न का उत्तर यही है। तो ऐसे घुमा के शब्दों को दिया जाता है और ऐसे निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न आपको हल करने होते हैं। तो ये तभी संभव है जब हम अच्छे से डिटेल से चीजों को पढ़े रहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है अगर पूरे वीडियो को आपने इन तक देखा है तो आपको हर बात, हर पॉइंट स्पष्ट समझ में आया होगा। अभी भी अगर कंफ्यूजन्स होंगी तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं इस तरह के और वीडियो
पर डे बेसिस पर मैं आपको देता रहूँगा। पीछे के प्रश्न जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, या आप जो डिमांड करोगे, आप में से बहुत लोग के प्रश्न आए हैं, मैं उस पर भी आंसर करने की अपने हिसाब से प्रयास कर रहा हूँ और डेली का डेली देता रहूँगा। चाहे वो वीडियो के माध्यम से होगा, चाहे कम्युनिटी के मीडियम से होगा, चाहे लाइव आकर के होगा, मैं उसको चीज़ों को प्रयास के अंतर्गत आपके लिए करता रहूँगा। बाकी कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा क्वेश्चन, अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप मुझे बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी इसी तरह की कनेक्टिविटी के लिए आप जुड़े रहिए। नीचे का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, जिससे कि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिले तो आपको सूचनाएं प्राप्त होती रहे। थैंक यू सो मच।